तीसरा सवाल मैंने पूछा कि ट्रम्प ने हमारा क्या फायदा दिखा इंटरनेट जिसको लेकर आपने न्यूज़ बंद किया। और तो राहुल गांधी ने जो आपका खून क्यों खोलता है? राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो सवाल में गलत क्या है? हर देशवासियों के मन में ये सवाल है, बीजेपी के ट्रोलर्स के मन में नहीं, शायद नहीं हो सकता है सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सवाल अगर राहुल ने पूछा है तो देश के 140 करोड़ जनता नहीं तो पूरा विश्व ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रम्प से हमको क्या फायदा? ट्रम्प ने तो हमारा नुकसान ही किया है। हमारा जो युद्ध चल रहा था, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध चल रहा था, कोई जमीन हड़पाने का काम नहीं चल रहा था ना, इजराइल जैसा। हम तो हमारा जो देश का सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा है, टेररिज्म खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ हमने हमला शुरू किया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रुकवाया, तो ट्रम्प ने हमारा नुकसान ही किया है। तो ट्रम्प से क्या फायदा? राहुल जी ने अगर ये सवाल पूछा है तो मुझे लगता है ये सवाल जनता के मन की बात है। तीसरी बात जो कहा है ये सच है कि हमारा खून खौलता है, हमारे रगों में खून है और देशभक्ति का खून, भारत प्रेम का खून है। और जब ये 26 हमारे महिलाओं का सिंदूर खत्म कर दिया तो हमारा खून आज भी खौलता है। हमारे खून में खून के सिवा कुछ नहीं है, इतना मैं कहूँ। तो बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान पोस्टर बॉय है राहुल गांधी। देखिए बीजेपी डोनाल्ड पोस्टर बॉय है क्या? बीजेपी डोनाल्ड पोस्टर बॉय क्या है? राहुल गांधी जी ने क्या गलत सवाल पूछा है? आप सवाल समझ तो लीजिए। आपको सवाल समझते नहीं, इसलिए तो आपको अपोजिशन के एमपीज को विदेश भेजना पड़ा देश की भूमिका वहां रखने के लिए। मैंने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हमने 1971 के पराजय का बदला लिया। ये भाषा है वहां की। कौन सा बदला लिया भारत का? हिम्मत कैसी होती है इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का पाकिस्तान का? जब 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को पराभूत किया था तब इस प्रकार की भाषा पाकिस्तान की नहीं थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की लीडरशिप में पाकिस्तान को हमने चने चबाए थे, तभी उस वक्त उनके नेताओं की भाषा नहीं थी। लेकिन मोदी के कार्यकाल में शहबाज शरीफ बोल रहा है हमने भारत से 1971 का बदला लिया है। शर्म आनी चाहिए ये सरकार को। सर सुप्रीम कोर्ट में कल केस चल रहा था, वहां पे ईडी के ऊपर कहा कि इंडिया ने सारे फंड लॉस कर रही है सर। ये आज सरकार के मुताबिक की जा रही है, पर खास बात देखी जा रही है इसके अंदर कि जहां इलेक्शन है वहां पे ईडी कभी बिहार है, कलकत्ता है, कर्नाटक, वहां पे जा सकती है। तो उसमें क्या है? मेरी बात क्या है? मैं एक विक्टिम हूँ, मैं उससे गया हूँ। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं कि ईडी कैसी पॉलिटिक्स। ईडी तो बीजेपी का हथियार है, मोदी जी का हथियार, अमित शाह का हथियार है। वो हथियार है। जब तक ईडी है तब तक मोदी शाह है और बीजेपी है, बाकी कुछ नहीं। सर रूम नंबर 130 102 आप जाकर आइए, वहाँ देखिए सील लगा है। कितने करोड़ आ गए इसका क्या बदला सके पूरा समझ लीजिए ना क्या ईडी संदर्भात न्यायालयाने गंभीर टिप्पणी केलेली आहे की अटकेच्या कारवाईचा गैरवापर होतो आहे। गेल्या 10 वर्षामध्ये नरेंद्र मोदी, अमित शहा, संजय मिश्रा ईडीचे प्रमुख होते, देवेंद्र फडणवीस ह्या लोकांनी ईडी सारख्या संस्थेचा गैरवापर केला, राजकीय गैरवापर, आपल्या विरोधकांना छळण्यासाठी, तुरुंगात टाकण्यासाठी, त्यांचे पक्ष फोडण्यासाठी आणि खंडणी गोळा करण्यासाठी राजकीय ईडीचा गैरवापर केला। ईडीने सर्व मर्यादा होती आणि त्याच्यावर काल सुप्रीम कोर्टानं नेमकं बोट ठेवलं की तुम्ही सर्व मर्यादा होती, तुम्ही संघ राज्याच्या आमच्या संकल्पनेवरच हातोडा मारला ईडीनं, तुम्ही राज्यांवरती अतिक्रमण करताय। ईडीला हा अधिकार कोणी दिला?